जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए दिन के साथ। शिव गणपति महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने आप सभी को और मुझे खुशहाल जीवन दिया है, स्वस्थ निरोगी काया दी और हम सभी को एक नया दिन एंजॉय करने का टाइम दिया है। तो भगवान श्री गणपति महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मुझे बहुत बहुत आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं इसी तरह से आपके लिए रोज़ नया नया कुछ ना कुछ लेके आती रहूं। आप सब हमेशा खुशहाल रहें, आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और यदि आप बीमार रहते हैं या आपको कोई भी तकलीफ है तो ओम मंत्र को सुबह उठते ही थोड़ा सा पढ़ लिया करो, इससे आप स्वस्थ रहेंगे सभी बड़ों के लिए। इसके अलावा जो छोटे हैं मुझसे, उन सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। हमेशा खुशहाल रहो और अपने माता पिता का ध्यान रखो, उन सब से प्यार करो जो आपके लिए है, जो आपके अपने हैं। दूसरों के लिए अपने माता पिता को कष्ट मत दो। और तीसरे नंबर पे वो जो मेरे हम उम्र है आप सबसे भी बहुत प्यार, आपको आशीर्वाद कि आप हमेशा खुश रहें, आप सभी की जो भी मनोकामना है वो जायज पूर्ण हो। जायज मैं इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग मुझे अंट शंट प्रार्थनाएं भेजते हैं जो मेरे बस के समझ में नहीं आती कि बोल क्या रहा है। तो आज हम आपको फिर से देंगे कुछ खास एक नया वीडियो, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी और वो उपाय जो आपके काम आएंगे हमेशा की तरह। आज मैं बताऊंगी कि एक ऐसा समय है जिस पे यदि आप सिर्फ 3 मिनट कुछ भी बोल देते हैं, 3 शब्द 3 मिनट एक ऐसे खास टाइम पे, तो स्वयं भगवान शिव को आपकी मन्नत को पूरा करना पड़ता है। वो क्या है? 3 शब्द 3 मिनट और भगवान शिव आपकी मन्नत पूरा करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कुछ मैसेज जो यूनिवर्स में भेजने हैं। ऐसा कहा जाता है और ऐसा सत्य भी है कि मैं यूनिवर्स में भगवान श्री गणपति महाराज का ध्यान करके जिस बात को लगातार 3 बार बोल देती हूँ वो बात सच हो जाती है। और ऐसा कई बार देखा गया है, मैक्सिमम लेवल पे ये बात सत्य हो जाती है। तो भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपकी मुझ पर कृपा बनाई रहे। 2007 से मैं भगवान श्री गणपति महाराज का 2009 से मैं भगवान श्री गणपति महाराज की पूजा पाठ अनुष्ठान कर रही हूँ। उससे पहले 2002 से लेकर 2008 तक मैं माता काली का ध्यान करती थी, लेकिन मैंने वो पूजा उस समय छोड़ दी थी क्योंकि माता काली जो है, मेरी उम्र छोटी थी तो मुझ पे थोड़ा सा उनका प्रभाव आने लगा था। तो एक काली भक्त जो थे उन्होंने ही मुझे कहा था कि आप माँ काली की जगह उनके जो पुत्र हैं गणेश जी, उनका ध्यान किया करो, या सौम्य रूप में माता पार्वती का ध्यान करो। तब मैंने माता की पूजा को बदल दिया और भगवान श्री गणपति महाराज की शरण में आ गई। भगवान गणेश की पूजा करते करते मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं, शायद ज़्यादा 11 साल हो चुके हैं। और हाँ, एक और चीज़, मेरे चैनल को सिल्वर बटन मिला था, वो भी नवंबर 2019 में, उसको भी 1 वर्ष हो गया आज। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पिछले वर्ष महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान को 2019 में, यानी कि 20 चल रहा है, 2019-24 नवंबर के पास ही मेरे चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, तब ये मिला था। इसको हुए भी अब 1 वर्ष हो गया है। मैंने आज तक आपको नहीं दिखाया कि मुझे सिल्वर बटन मिला हुआ है क्योंकि मुझे इसकी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। बट किसी ने मुझे बताया कि आप एक घर की शोभा जो सिल्वर बटन कर रहा है, आपके ऑफ घर की जो शो बढ़ा रहा है, तो उसको अपने यूट्यूबर्स में भी दिखाओ। तो ये मेरा सिल्वर बटन है जो मुझे यूट्यूब से मिला था पिछले साल, 1 साल पहले, जब मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे। तो इसको अब 1 वर्ष हो गया है। अब अगर आप मेरे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहेंगे और अगर मेरे चैनल पे 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो ऐसा गोल्डन बटन भी आएगा और मुझे उम्मीद है कि आप वो जल्दी ही मेरे लिए ज़रूर करेंगे। खैर, मैं आपके लिए इतना कुछ करती हूँ तो एटलीस्ट कम से कम आप मुझसे मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी सर्विसेज की क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कुछ खास लोगों को कि जिन लोगों के यूनिवर्स में हमें मैसेज भेजने हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज आया है वो आया है विशाल। राजेश की शादी वर्षा किशोर पलवे से हो जाए और विशाल की शादी जो दिसंबर में है वो टूट जाए, ऐसे विशाल की इच्छा है। वो अपनी प्रेमिका से विवाह करना चाहते हैं और उनकी शादी उनके घर वालों ने जबरदस्ती कहीं और तय कर दी है।
विशाल एक बात कहना चाहूँगी, यदि आप इस शादी से नाखुश हैं और अगर आप यंग हैं, आप मैच्योर हैं, तो फिर तो आप इसको मतलब पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि भैया मुझे नहीं करनी है शादी, चाहे आप कुछ समय बाद ही शादी करो किसी और से। पर फिर भी मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि हे भगवान गणेश जी महाराज, ये लड़का है विशाल, इसकी जो भी इच्छा है उसको पूर्ण कीजिए, और इसका जो मन है कहीं और शादी करने का, तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि लड़की वाले खुद ही इस रिश्ते से मना कर दे। तो गणेश जी महाराज, विशाल की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट नंबर पे जो मेरे पास मैसेज आया है, ये है स्वामी हजरा। स्वामी हजारा, इनकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। संयुक्ता अच्छी हो जाए, स्वस्थ रहे, ठीक रहे, ऐसा चाहते हैं सभी इनके लिए। तो संयुक्ता का स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए भी भगवान श्री गणपति महाराज आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट है कि संजीव और आशा की शादी फरवरी तक हो जाए और संजीव की मम्मी इस शादी के लिए मान जाए, ऐसा आशा चाहती हैं। तो आशा की मनोकामना को आपने पूर्ण किया और उनके इस घर में सुंदर सा, प्यारा सा, स्वस्थ सा संतान को भी दिया। संजीव और आशा की शादी को करा देने के लिए और अगले वर्ष उन दोनों को मेरे पास बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके अलावा जो नेक्स्ट मैसेज आया है वो है महेश भार्गव चाहते हैं कि उनका प्यार उनको मिल जाए और उनका जो चाहती है, जिससे भी प्यार करते हैं, उनकी शादी हो जाए। तो दोनों की शादी को कराने के लिए भी भगवान श्री गणपति महाराज आपका शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये कुछ पैसेजेस हैं जो मैंने यूनिवर्स में छोड़े हैं और उसके साथ साथ अब मैं आपको कुछ प्रेयर्स बताऊंगी, उसके बाद कुछ और लोग हैं मैसेजेस भी यूनिवर्स में भेजूंगी। तो आपको मैं आज बता देती हूँ कि एक ऐसा खास टाइम है जिस समय यदि आप 3 शब्द बोलते हैं 3 मिनट के लिए, तो भगवान श्री महादेव जो परमेश्वर पिता है, छतरी वाले हैं, बड़े वाले, उनकी कामना, उनकी कृपा हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। तो प्राचीन काल में जितने भी महर्षि थे, बड़े बड़े साधु संत थे, उस समय लिखने का कोई प्रबंध या प्रचलन नहीं था। जो भी मंत्रों को उच्चारण किया जाता था वो आकाश में, खुले आकाश में बोला जाता था और अर्ली मॉर्निंग, सुबह लगभग 3 बजे उठ के नहा धोकर और तैयार होकर लगभग 4 बजे से मंत्रों को उच्चारण किया जाता था। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार मंत्रों को गुरुदेव बोलते थे और उनके शिष्य उनके पीछे 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 बोलते थे। जितने भी बातें बोली जाती थी, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो कोई भाषा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो धीरे 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 हम जो भी कुछ करते हैं, एक शक्ति उसको ग्रहण करती है, खींच लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस समय बोले गए जितने भी मंत्र थे वो सब भी यूनिवर्स में चले गए और यूनिवर्स ने उनको खींच लिया, सींच लिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो साधु या संत, उनकी आयु पूरी होती है, वो चले जाते हैं। लेकिन फिर कोई और साधु या संत जो ध्यान, पूजा पाठ, अनुष्ठान करता है, तो वो दिव्य संदेश जो हजारों साल पहले लगातार चैंटिंग के द्वारा बोला गया था, यूनिवर्स ने जिसको खींच लिया था, जिसकी तरंगें बहुत तेज होती हैं और ईश्वर के साथ मैच कर जाती हैं, उसके ध्यान धारणा में वो चीज़ें अपने आप स्वतः आने लगती है। और इसी को हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना, साइकिक रीडिंग कर लेना, जो मेरे पास भी है या अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेने के एक तरीका होता है सटीक। समझ गए आप? तो यदि आप एक ऐसा वक्त जिस समय आप सुबह सुबह उठ जाते हैं और 3 मिनट 3 शब्द बोलते हैं, तो आपकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। और उसको बोलने का तरीका क्या है वही मैं अब आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको अपनी घड़ी में सेट करना होगा अलार्म 4:04 का। 4:04 का आपको अलार्म सेट करना है, लेकिन उससे पहले आप 4 बजे का ये सेट कर लेना। 4 बजे उठ के आपको अपने पास एक जल की कटोरी रखनी है और जैसे ही 4:04 होंगे, उस समय महादेव का बीज मंत्र है ह्रोम, HROM, रोम। हिंदी में ह्रोम होता है, इंग्लिश में बता दिया। बीज मंत्र है भगवान श्री महादेव का ह्रोम, और ह्रोम मंत्र को 4:04 पे आपको कटोरी पे कम से कम जो है 3 से लेके 25 बार तक बोलना चाहिए। यदि आप सिर्फ 3 बार भी ह्रोम
रो कटोरी में जल लेंगे, उस जल को देखते हुए ही बोलना है। रो या तो आप दीर्घ स्वर में ऐसे सिर्फ 3 ही बार बोलेंगे हुरूम। जितना ज़्यादा लंबा स्वर खींचेंगे आप ही को फायदा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे रो रोम। और अगर आपको इतना लंबा खींचने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, तो बोलेंगे क्या 27 बार या 25 बार बोलेंगे रोम 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 रोम। जब आप बोल देंगे तो फिर आपको यही पानी जो लेना है, जो आपने लिया हुआ था कटोरी में, कांच की कटोरी होगी, इसका भी ध्यान रखना। उस पर आप फूंक मार देंगे, 3 बार फूंक मार के फिर वो जल जो है अपने ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। अपनी मनोकामना को मन में पहले ही ध्यान में रख लेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है, और उसको बोलेंगे कि हे भगवान श्री गणपति महाराज महादेव, आपके आशीर्वाद से मैंने अपने होम मंत्र का जाप किया और मेरी अमुक मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मनोकामना हमेशा पॉजिटिव बोली जाती है, क्योंकि ना तो भूतकाल होता है ना कभी भविष्य काल होता है, हमेशा वर्तमान काल ही चलता है। समझ रहे हैं? तो कैसे बोलेंगे, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं संध्या सक्सेना आजीवन स्वस्थ हूँ, खुशहाल हूँ, समृद्ध हूँ, सुखी निरोगी काया है। मैं और मेरा परिवार स्वस्थ है, खुशहाल है, समृद्ध है, सुखी निरोगी जीवन जी रहा है, चिरंजीवी जी रहा है आपसे। इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, मैं आचार्य संध्या सक्सेना, मैं और मेरा परिवार आजीवन स्वस्थ सुखी संपन्न समृद्ध निरोगी जीवन चिरंजीवी जीवन जी रहा है। इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, मैं आचार्य संध्या सक्सेना, मैं और मेरा परिवार आजीवन स्वस्थ सुखी जीवन को, समृद्ध जीवन को, निरोगी और चिरंजीवी जीवन जी रहा है। उसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मनोकामना को 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद आपको उसे फूंक मारेंगे और थोड़ा सा पानी अपने ऊपर स्प्रिंकल करके गट 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 पी जाएंगे। इतना ही करना है आपको। उसके बाद देखिए आपका काम। रोज की आदत डालनी है बेटा, एक बार में नहीं होगा। अगर किसी माता का बेटा कुपूत निकल गया है तो वो अपने बेटे के लिए करेगी। अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड भाग गया है तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर सकती है। किसी का पति या बहन, प्रेमिका या पत्नी भाग गई है तो वो उसके लिए करेगा। अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए या अच्छी जॉब चाहिए तो वो उसको बोलेगा। जो मर्जी है बोल लो, महादेव सब देंगे, लेकिन 4:04 में बोलना शुरू कर देना। इतना ध्यान रखना है, ठीक है? 4:04 ब्रह्म मुहूर्त है, इतना कर देना। तो सबने आ गया महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान को, और मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ और भी आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 3 लोग और हैं जिनका मैं पढ़ लेती हूँ। महेश भार्गव चाहते हैं कि उनका प्यार मिल जाए और उनकी किरण का मिलन उनसे हो जाए, उन दोनों की शादी हो जाए, वो मैंने पढ़ दिया था। पिंकी कुशवाहा चाहती हैं उनका अपना रेस्टोरेंट खोले और उनकी मनपसंद शादी हो जाए। तो पिंकी की मनोकामना को भी पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अश्विनी की शादी श्री खड़पड़े से हो जाए, ऐसा अश्विनी चाहते हैं। अश्विनी की जो भी मनोकामना है, जिससे वो प्यार करते हैं, शादी करना चाहती हैं, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा मैसेज जो आया है मेरे पास वो है, खुशहाल पंजाब में इनकी प्रॉपर्टी बन जाए, इनके सभी लोन खत्म हो जाए, सुख हो, समृद्धि हो, खुशहाल के जीवन में। इसके लिए मैं भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि खुशहाल की मन्नत को पूरा करें।
कौशल भी यही चाहते हैं कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी बन जाए पंजाब में और उनके सभी लोन खत्म हो जाए। तो इनकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। निकिता मारवी चाहती हैं कि रवि करचान से उनका विवाह हो जाए, वो उनको मिल जाए। तो निकिता की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। संयुक्ता अच्छी हो जाए, स्वस्थ रहे, ऐसा मैंने आपको बता दिया था। मैताली ऐसा चाहती हैं। और अपर्णा दास की गवर्नमेंट जॉब हो जाए, उनकी बहन का, ये बहुत ही इस तरह के मैसेज ना आप दिया करो यार, मुझे समझ में नहीं आता है। एक लड़की अपर्णा दास वो चाहती है उसकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो ठीक है, ब्लेस करती हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब हो जाए, लेकिन वो ये भी चाहती हैं उनकी बहन का खुद तलाक हो जाए और उनकी बहन की शादी एक गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय से हो जाए। अरे यार ऐसे ऐसे कैसे, कुछ भी यार तुम, मतलब चलो बोल दिया, आपकी भगवान इच्छा पूरी करे जो भी है, लेकिन जायज़ इच्छा है तो ही पूरा करे, ठीक है। अब ये ना हो कि आप चाहती हो कि उसका तलाक हो जाए लेकिन वो खुद ना चाहती हो तलाक हो, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ईश्वर की जो मर्जी और आपकी जो आप पे कृपा हो। मैंने 10 बार बोला है, मुझे उल्टे सीधे ना बोला करो। प्रशांत दास से वो उसका तलाक कराना चाहती हैं और उनके माता पिता स्वस्थ रहे। संजीव कुमार, उनके ऊपर 3 लोन हैं, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और वो और उनका पूरा परिवार में जो झगड़े होते हैं वो बंद हो जाए। उनकी वाइफ उनके परिवार को बहुत प्यार करे, साथ रहे, खुशहाल रहे। तो संजीव कुमार की मनोकामना को आपने पूर्ण किया गणपति महाराज, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब भी मैं आपकी प्रार्थना को यूनिवर्स में बोलती हूँ तो उसके बाद जाके मंदिर में 101 रुपये चढ़ाया ना, कंपलसरी है, वरना काम पूरा होने में दिक्कत होगी, समझ गए। और एक और बात, यदि आपको भी यूनिवर्स में अपनी कोई प्रार्थना करवानी हो तो 101 रुपये का अनुदान देखिए, आप भी अपनी मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन सोच के भेजना, अंट शंट मत भेज देना कि तलाक करवा दो, ये करवा दो। जायज़ काम के लिए अगर आप ये कहेंगे कि आप अपने पति से तलाक चाहते हैं या पत्नी से तलाक चाहते हैं तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन अगर आप मुझे उल्टे सीधे काम के लिए बोलेंगे कि जी मेरे बॉयफ्रेंड का तलाक करवा दो, तो वो चीज़ मेरे समझ में पार नहीं आती है। जब तक मैं उस चीज़ को ठीक से समझ ना लूँ तब तक मैं उसको बोलूँगी नहीं, ठीक है, वरना गणेश जी मुझसे चिढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी गणेश जी महाराज, अगर मैंने जाने जाने में कोई गलती कर दी हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। पता नहीं था, आप ही की औलाद हूँ, क्या करूँ, पता नहीं था, आप ही की औलाद ने मुझे धोखा दे दिया। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ सही सही बोलूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे फिर से बोलूँगी कि यदि आप ह्रोम का या ओम का उच्चारण करते रहते हैं तो आपके शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। महालक्ष्मी ज्योतिष इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। ये एक ऐसा गुप्त ज्ञान मैंने आपको दिया है जिस समय भगवान श्री महादेव स्वयं आपसे प्रार्थना सुनते हैं और आपकी मन्नत को पूरा करते हैं। लगातार इसी तरह से आप 4:04 पे उठते रहिए और अपनी प्रार्थना को मैसेज के रूप भेजते रहिए। 27 दिन में आपकी प्रार्थना पूर्ण होना शुरू हो जाती है, समझ रहे हैं। और जो व्यक्ति भी 6 महीने तक लगातार इस तरह से करता है उसकी तो बड़े से बड़ी कामना भी पूर्ण हो जाती है, ऐसी कामना भी जो नामुमकिन हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, संपन्न रहिए। मैं भी स्वस्थ रहूँ, खुश रहूँ, संपन्न रहूँ, निरोगी काय के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।